Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the SI unit and now we are discussing about the prefix. देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, फिक्स यानी रखा जाता है। मतलब आपको फिजिकल क्वांटिटी से पहले कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे, कुछ ऐसे प्रीफिक्स रखेंगे जिनका यूज करने से फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। प्रीफिक्स आर दोस बाय विच न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी चेंज। प्रीफिक्स वो है जिनकी हेल्प से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ प्रीफिक्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मल्टीप्लायर। Multiplier prefix are those by which numerical value of the physical quantity increases. ये ऐसे प्रीफिक्स हैं जिन्हें अगर फिजिकल क्वांटिटी से पहले लगाया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ मल्टीप्लायर प्रीफिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ, प्रीफिक्स लिखूंगा मैं यहाँ प्रीफिक्स, फिर आपका फैक्टर है और सबसे एंड में आपका सिंबल है। ठीक है, प्रीफिक्स, फैक्टर और सिंबल, तीन चीजें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बताता हूं मैं आपको प्रीफिक्स में ये ऐसे हैं जिनसे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहले है डेका। डेका, अगर किसी के आगे आप डेका लगाते हैं तो 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी ए से लिखेंगे इसको, जैसे 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर। अगर किसी के आगे आप डेका यूज करेंगे तो आपको 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेगा इक्वल्स टू मींस 10 मीटर होगा। उसके बाद हेक्टो होगा, हेक्टो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, किलो, किलो के बारे में तो आप सब लोग बहुत फैमिलियर हैं। अगर किसी के आगे किलो का यूज होगा तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये तीनों प्रीफिक्स जो है, ये जो तीनों प्रीफिक्स हैं ये स्मॉल लेटर से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए? स्मॉल लेटर से। ठीक है, किलो के बाद डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो। उसके बाद मेगा, मेगा 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा जो मोबाइल की मेमोरीज आती है, कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं एमबी में आती है, मेगाबाइट। एम का मतलब यहाँ मेगा बाइट होता है, बी का मतलब बाइट और एम का मतलब मेगा। उसके बाद गीगा, गीगा यूज करेंगे तो 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल जी सिंबल। इसके बाद गीगा के बाद है टेरा, टेरा यूज करेंगे तो 10 की पावर 12 लगाएंगे, टी से लगाएंगे। गीगा मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा 1 GB 2 GB। हार्ड डिस्क भी आती है कंप्यूटर की, और टीबी भी आप जानते हैं हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की। टेराबाइट्स जो है वो हार्ड डिस्क भी आती है। इसके बाद होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और उसके बाद है एक्सा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, नहीं पेटा फिर एक्सा। 10 की पावर बोला भी है। पेटा 10 की पावर 15 पी से लिखेंगे और लास्ट वाला है एक्सा 10 की पावर 18 और कैपिटल ई से लिखेंगे। देखिए ये तो कभी आपके काम ही नहीं आने, तो ज्यादातर टेरा तक गए हैं आज तक हम। तो ये है, किसी के भी आगे आप लगा दीजिए प्रीफिक्स को, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपने किलो लगा दिया किसी के आगे, किलोमीटर तो 1000, किलोग्राम 1000 ग्राम, तो किलो जो है ना वो प्रीफिक्स है आपका, है ना। तो ये तो ऐसे हैं मल्टीप्लायर जो न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसके बाद दूसरे सब मल्टीप्लायर होंगे, पर एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, अगला हमारा है सब मल्टीप्लायर। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा सब मल्टीप्लायर। सब मल्टीप्लायर है ना। सब मल्टीप्लायर क्या होता है? These are those prefix which decrease the numerical value of physical quantity। ये ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को कम कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर तो बढ़ा देते हैं और सब मल्टीप्लायर आपके कम कर देते हैं। बताते हैं आपको सब मल्टीप्लायर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है डेसी। किसी के आगे अगर डेसी रहेगा तो 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई होगा, डेसी को डी से लिखेंगे। फिर है सेंटी, किसी के आगे सेंटी लगेगा 10 की पावर -2 स्मॉल सी, डेसी सेंटी। फिर मिली, मिली अगर किसी के आगे लगेगा 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई होगा स्मॉल एम। सेंटीमीटर लगाते हैं ना अपन लोग, तो 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर हो गए। ठीक है, मिली के बाद है माइक्रो। माइक्रो अगर किसी के आगे लगेगा तो 10 की पावर -6 का म्यू से लिखाएंगे। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। इसके बाद है नैनो। नैनो अगर किसी के आगे लगेगा 10 की पावर -9 स्मॉल एन से बनाएंगे। फिर पिको है, पिको अगर किसी के आगे लगेगा तो 10 की पावर -12 स्मॉल पी से दिखाएंगे। फिर आपका फेम्टो है, फेम्टो अगर किसी के आगे लगेगा तो 10 की पावर -15 से दिखाएंगे। और नैनो, पिको, फेम्टो, और उसके बाद आपका अगला है एटो। एटो अगर किसी के आगे लगेगा 10 की पावर -18 ए से दिखाएंगे। तो ये आपके जो प्रीफिक्स मैंने बनाए हैं आप लोगों को, ये आपको आपकी किताब के पेज नंबर 207 पे मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, ये मल्टीप्लायर और सब मल्टीप्लायर। एक बार इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीक अल्फाबेट। ये भी आपकी किताब में मिलेंगे आपको पेज नंबर 207 पर। देखिए याद तो नहीं हो पाएंगे आपको, बट क्या है कि आप इसे बनाना सीख रहे हैं। ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट। मैं यहाँ पर कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि ये कैसे बनते हैं। कुछ के बारे में तो आप जानते हैं ना। सबसे पहले तो अल्फा है। मैं पहले सारे ग्रीक अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ। फिर बीटा है, फिर गामा है, फिर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, फिर जीटा है, फिर ईटा है, फिर थीटा है, फिर आयोटा है, फिर कप्पा है, फिर लैम्डा है, फिर म्यू है, फिर न्यू है, फिर जाई है, फिर ओमिक्रॉन है, फिर पाई है,
फिर रो है, फिर सिग्मा है, फिर टाउ है, फिर अपसिलॉन है, अपसिलॉन है, फिर फाई है, फिर चाई है, फिर साई है, फिर ओमेगा। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, याद तो आपको नहीं होंगे, बट मैं कह रहा हूं में से कुछ आपने पढ़े हैं और कुछ को आप देख लीजिए। जैसे अल्फा है, अल्फा को हम ऐसे बनाते हैं, अल्फा जल्दी जल्दी में, ये अल्फा का सिंबल है, ये अल्फा है। बीटा को हम बी थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं, ये बीटा है, ये बीटा है। गामा इस तरह से, ये बनाना सीख लीजिए, बच्चे बनाना नहीं जानते। एप्सिलॉन को हम सी बनाएंगे, बीच में से काट देंगे एप्सिलॉन। जीटा को हम लोग इस तरह से, एक बार देख लें जीटा का, हाँ ठीक है, ऊपर से नहीं है, जीटा को हम लोग नीचे से ही दिखाते हैं। ईटा, ईटा को हम एन थोड़ा सा बड़ा करके, थीटा तो आप सब जानते हैं, जीरो बनाना है, बीच में से काटना है। देखिए आपने अल्फा पढ़ा हुआ है, बीटा पढ़ा हुआ है, गामा पढ़ा हुआ है, थीटा पढ़ा हुआ है, आपने कभी प्रश्न नहीं किया होगा अपने टीचर से कि ये क्या है, थीटा अल्फा बीटा गामा क्या है। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, जैसे हमारे अल्फाबेट्स से ABCD होते हैं, ऐसे ग्रीक भाषा के अल्फाबेट्स हैं ये। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे अल्फाबेट्स खत्म हो गए, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें हमने कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, इसलिए इनकी जरूरत पड़ी। आयोटा मैथ्स में आएगा आप लोगों के लिए, इस तरह से आई बनेगा। कप्पा के बनता है, इसका तो बहुत सिंपल सा। लैम्डा उल्टा वाई है। म्यू इस तरह से म्यू बनेगा, न्यू थोड़ा वी शेप में। जाई, जाई में इस तरह से बनेगा, ऊपर से नीचे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जाई। ओमिक्रॉन ओ बनेगा। पाई हम पढ़ के आए, पाई ऐसे बनता है, ठीक है। रो हम पढ़ के आए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होता है, इस तरह से बनता है। सिग्मा भी हम पढ़ के आए, ऐसे भी बनता है सिग्मा और ऐसे भी बनता है, दोनों सिंबल है। टाउ टी को थोड़ा सा डिजाइन से देंगे। अपसिलॉन, अपसिलॉन जो है वो आपका न्यू टाइप में बनता है, इस तरह से न्यू टाइप में बनता है अपसिलॉन। फाई, फाई भी पढ़ा है आपने, जीरो बना के बीच में से काट दीजिए। काई, सॉरी हाँ काई, इसके लिए एक्स बनता है डिजाइन वाला। साई, डब्ल्यू मतलब साई इस तरह से बनता है साई। ओमेगा, ओमेगा मैंने कहा था ना ये ओमेगा होता है, मैंने आपको सॉलिड एंगल पढ़ाया था ओमेगा, या तो ऐसे बना दीजिए या फिर ओमेगा को ऐसे ही बनाया जाता है डब्ल्यू। दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा सर ये याद करने हैं, नहीं बिल्कुल याद नहीं करने, कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो बनाना सीखना है। आपसे कहा जाए रो तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, रो कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, रो ऐसे बनता है। आपसे कहा लैम्डा, लैम्डा ऐसे बनता है। आपसे कहा जाए म्यू, तो म्यू ऐसे बनता है। न्यू, न्यू ऐसे बनता है। देखिए मैंने किस तरह से बनाए हैं, केवल आपको बस ये थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये जो थे आपके बेटा वो ग्रीक अल्फाबेट्स थे, तो आप इतना देखिए, कल हम आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।